और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए पटना में आज विपक्षी दलों की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई है। ये बैठक 11:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच गए हैं। जोरदार स्वागत पटना में राहुल गांधी का किया गया। राहुल गांधी अब कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचेंगे। विपक्षी एकता के लिए होने वाली इस बैठक से पहले वो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये अहम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट होगा या नहीं होगा, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी दलों को आमंत्रित करके पटना में इस अहम बैठक को, उसकी मेजबानी वो कर रहे हैं। 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। लेकिन 2024 से पहले क्या विपक्ष की एक पिक्चर नजर आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से विपक्षी दल जो है वो एकजुटता दिखाने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन देखिए बैठक होने से पहले ही कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। और चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पटना से। आज चंद्रमोहन, पूरी देश की नजरें पटना पर है। क्या यहां अपोजिशन एक रूप दिखा पाएगा बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए? क्या कोई ऐसे बिंदु तय कर लिए विपक्ष ने जिस पर आज विचार विमर्श के बाद में एक अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए, और सबकी निगाहें उसी के ऊपर है कि आज के इस बैठक में क्या आगे निर्णय लिया जाता है। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो भी नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं विपक्षी पार्टियों के, उनकी बैठक होगी और उसमें एकरूपता बनाने की कोशिश की जाएगी कि 2024 के चुनाव किस तरह से लड़ा जाए और उसके रूपरेखा क्या होंगे। लेकिन एक बात ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वेनर अगर चुन लिया जाता है इस बैठक में, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार आगे अब इस 2024 के चुनाव को लेकर विभिन्न राज्यों में जाएंगे और जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच में दूरियां, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर हो या फिर पश्चिम बंगाल में हो, क्या नीतीश कुमार उसको सुलझा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो जानकारी मिली न्यूज़ 18 इंडिया को, उसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को ऑर्डिनेंस को लेकर अगर उनकी बातें पहले नहीं सुनी जाएगी तो इस बैठक को बाइकाट कर देंगे। अगर इस बैठक से वो बाहर हो जाते हैं तो साफ तौर पर ये जरूर एक संदेश चला जाएगा कि जो बिल्कुल कई ऐसे संकेत चंद्रमोहन पहले मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पटना में आज विपक्षी दलों की नीतीश कुमार की अगुवाई में बैठक हो रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पटना पहुंच गए। और इस बीच बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर तंज कसा है। यानी विपक्षी एकता को लेकर यह बीजेपी का बड़ा सवाल। पोस्टर एक जारी किया गया है बीजेपी की ओर से, जिसमें तंज राहुल गांधी पर है। पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों की बैठक है और उस बैठक से पहले एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला है। और यह पोस्टर बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है और यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के देवदास में क्या अंतर है। और उस समय जब फिल्म देवदास बनी थी, उस समय शाहरुख खान ने क्या कहा था? बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो। एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। ये देवदास फिल्म में डायलॉग था, लेकिन उस समय रियल लाइफ की बात की गई थी और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए रियल लाइफ जो देवदास में अभी चल रहा है, देवदास बताया गया है राहुल गांधी को। और उसमें क्या कहा जा रहा है कांग्रेस को, जरा इसको ठीक से समझिए। ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। और वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे कांग्रेसी राहुल आप राजनीति छोड़ दो। तो सीधे तौर पर ये रियल लाइफ और रियल लाइफ को दिखाते हुए राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया गया है। और इस बीच विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं। विक्रांत, देखिए, सबसे बड़े बड़े सियासी चेहरे जो हैं वो पटना में फिलहाल मौजूद हैं
और सियासत होना लाजमी है। बीजेपी लगातार अब हमलावर हो रही है। पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर निशाना जरूर साधा गया है, लेकिन मनमुटाव पहले से ही तमाम विपक्षी दलों का आपस में है। क्या इसको एक मंच पर लाने के लिए कोई आज फॉर्मूला तैयार होगा? क्या एक वो चेहरा होगा जिसकी अगुवाई में 2024 मिशन 2024 की तैयारी विपक्ष करेगा? देखिए, दो तीन चीजें एकदम साफ समझ लेनी चाहिए कि आज की ये बैठक विपक्ष की नज़र से देखें तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, ऐतिहासिक बैठक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी पार्टियों के राजनीतिक नेता आए हुए, राष्ट्रीय नेता आए हैं जो शायद पहली बार मिल रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी वहीं सामने बैठे होंगे। तो एकदम विपक्ष के लिए बड़ी बैठक है। लेकिन दो तीन चीजें साफ है कि एक तो प्रधानमंत्री पद का कोई चेहरा विपक्ष कभी इस मसले में जा ही नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष को भी ये मालूम है कि जहां पर भी प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात हुई वो कोसों दूर है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है विपक्ष के पास जो लोकप्रियता के मामले में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम चेहरे का सामना कर सके। दो तीन बैठक में जो मुझे एक सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है कि अगर आज की ये बैठक एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हो, कोई बहुत बड़े फैसले हो जाएंगे ऐसा नहीं है। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि 1 to 1 देश में कम से कम 450 सीटों पर किया जाए, यानी कि जहां पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार हो। लेकिन आज की बैठक में सारे फैसले हो जाएंगे ऐसा नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सहमति भी बनती है तो विपक्ष की बड़ी जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं उनका जो रुख है, क्योंकि पार्टी से जुड़े, आप पार्टी से जुड़े सूत्रों का साफ ये कहना है कि वो सबसे पहले दिल्ली ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और दिल्ली ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कोई सीधा मजबूत आश्वासन नहीं दिया तो फिर वो उस बैठक में उनके रहने का कोई औचित्य नहीं रहता, वो वहां से चले जाएंगे, वॉकआउट कर देंगे। आप यकीन मानिए, अगर अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक को वॉकआउट किया तो अपोजिशन की बैठक में क्या फैसले हुए उससे ज्यादा चर्चे अरविंद केजरीवाल के वॉकआउट के होंगे, क्योंकि पहली बार एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है विपक्षी एकता की। तो ये कोशिश तमाम राजनीतिक दल करेंगे कि कांग्रेस से एक आश्वासन आम आदमी पार्टी को दिलवाया जा सके। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनसे 26 मई को अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा था मिलने का दिल्ली ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, अब 1 महीना होने को आया है, अभी तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलने का समय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं दिलों की दूरियां हैं। आज जब सामने बैठेंगे तो हाथ मिलाते हुए क्या दिलों की दूरियां कुछ दूर होंगी, ये सबसे बड़ा देखने वाला सवाल होगा। और विक्रांत, जो आप कह रहे हैं ये कई बड़े सवाल भी हैं जिनका जवाब आज इस बैठक के बाद विपक्ष को देना होगा जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आज पटना में होने वाले इस महागठबंधन की बैठक में आखिर कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। तो देखिए, आपको ग्राफिकली हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक में कौन कौन से बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले तो देखिए, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, इस पार्टी में मौजूद है फिलहाल। और आज इसके अलावा प्रशांत कौन कौन बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं? पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर विपक्ष की बैठक बुलाई। तेजस्वी उनके साथ सरकार में हैं। शरद पवार जो कई फॉर्मूले इसके पहले विपक्ष की एकजुटता के दे चुके हैं। इधर ममता बनर्जी हैं जो कल लालू यादव से मुलाकात कर चुकी हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। वहीं अगर दक्षिण के कुछ और चेहरों पर भी नजर डालें, एमके स्टालिन इसमें मौजूद हैं, लेकिन डीके राजा की मौजूदगी, हेमंत सोरेन भी इसमें मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये भी बड़े चेहरे हैं जो ऑलरेडी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बैठक में जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और एनसीपी की ओर से शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं। तो बड़े नेता विपक्ष के, लेकिन उससे पहले जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत इस बैठक से पहले ही। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से
अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, उमर अब्दुल्ला पीडीपी की ओर से, महबूबा मुफ्ती डीएम की ओर से, स्टालिन और ऐसे तमाम विपक्षी नेताओं की यहां पर मौजूदगी होगी। बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले पोस्टर्स के जरिए संदेश देने की कोशिश है। जहां विपक्ष की कोशिश है कि विपक्ष एकजुट है, वहीं बीजेपी ने पोस्टर के जरिए इस विपक्षी एकता पर ही सवाल खड़े किए। तो पटना में विपक्ष की बैठक से एक दिन पहले भी पोस्टर वॉर देखने को मिला है, लेकिन बीजेपी ने विपक्षी दलों की इस बैठक के विरोध में पोस्टर लगाए हैं। 2 पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं और बैठक का विरोध बीजेपी लगातार कर रही है। और इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ने विपक्ष की बैठक को परिवारवाद और भ्रष्ट पार्टियों का महासम्मेलन करार दिया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, बैठक से पहले किस तरीके से एयरपोर्ट में जहां मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का स्वागत किया गया, और अब ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि 11:30 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और अपने कांग्रेस मुख्यालय पटना में जो उनका कांग्रेस मुख्यालय वहां पर वो फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि बैठक से पहले कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, उनके जितने भी रीजनल नेता है वहां पर उनसे भी विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद 11:30 बजे तमाम विपक्षी दलों की बैठक होगी। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और मल्लिकार्जुन खड़गे अब संबोधन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मंच पर मौजूद हैं पटना में सदाकत आश्रम में। और पटना में जहां पर विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए एक बड़ी बैठक, वहीं कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आपको बता दें कि बैठक 11:30 बजे शुरू होगी, लेकिन बैठक में शामिल होने के लिए कई नेता पटना पहुंच चुके हैं, जबकि कई नेता आज पटना पहुंचने वाले हैं। कुछ देर पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं और इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी कि सदाकत जो कांग्रेस मुख्यालय है पटना में वहां पर भी पहुंच चुके हैं वो। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पीडीएफ नेता महबूबा मुफ्ती के साथ ही साथ दीपंकर भट्टाचार्य, बी राजा, संजय सिंह कल ही पटना पहुंच चुके थे। जबकि कुछ देर में शरद पवार, आपको बता दें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी भी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए 18 विपक्षी दल जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे और मिशन 2024 से पहले विपक्ष की ये सबसे बड़ी बैठक। भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, भारत के किसान मर गए, भारत के यूथ का रोजगार खत्म हो गया, 9 सालों में पूरी लोग बेरोजगार हो गए। उस हालात में महिलाओं पर बोझ पड़ना और बेटियों का सम्मान 3 महीना तक बैठने के बाद बेटियों को हमेशा टॉर्चर करना जिस सरकार की प्रवृत्ति हो गई है, यह बैठक एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल। और इस बैठक से पहले ही विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। पटना में आज विपक्षी नेताओं की बैठक है, तमाम नेता पटना पहुंचने लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो पटना पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं? कौन लोग पटना में जुट रहे हैं? जो भ्रष्टाचार में या तो सजायाफ्ता हैं या जिनके खिलाफ केस चल रहा है अधिकांश। दूसरे कौन हैं? परिवारनिष्ठ पार्टी। मेरी राजनीति जनहित नहीं परिवार हित। उन्हीं का दावा प्रधानमंत्री बनने का, उन्हीं का दावा मुख्यमंत्री बनने का। ये 2 प्रकार की पार्टियां आई हैं। एक ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी को हटाने का एजेंडा लेकर के, और जब देश को एक मजबूत बहुमत की सरकार मिलती है जिसके नेता नरेंद्र मोदी ऐसे लोकप्रिय ईमानदार होते हैं, तो अमेरिका में भारत का डंका बच रहा है। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, अवसर मिल रहे हैं। और मोदी जी की इस यात्रा में आज तक के इतिहास का संभवतः हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है। नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास होगा। कल मोदी जी ने क्या कहा कांग्रेस में? जल्दी ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहाँ वेद का भी उच्चारण वो कर रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उपनिषद की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो जुट रहे हैं वो क्या कह रहे हैं?
कुर्सी बचाओ कुटुंबकम, परिवार संभालो कुटुंबकम, तो देश देखेगा नहीं। और ये कौन लोग हैं? अब मुझे बहुत पीड़ा है नीतीश कुमार से। जेपी मूवमेंट में हम लोग के वरिष्ठ साथी थे ना, जेल गए थे हम लोग, लाठी खाए थे ना, वो भी थे उसमें। आज कुर्सी के अवसरवादिता के लिए जेपी के सिद्धांत को भूल गए। और जिन लोगों ने इमरजेंसी में जेपी को बंद किया, जेपी की किडनी खराब हुई, ऐसे के साथ खड़े हैं। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, पटना में मौजूद हैं, कांग्रेस कार्यालय में। बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कि ये परिवार कुटुंबकम वाले लोग जो हैं ये दरअसल बैठक कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस को कि वो अपना रुख साफ करें